अरे करो। हाँ करो। इलायची के पापा अगर चाय चाहिए ना तो 2 मिनट बाद ही मिलेगी क्योंकि मैं मटर छील रही हूँ। अरे चाय छोड़, मुझे चाय ना चाहिए। अच्छा तो जल्दी से तैयार हो जा, फिल्म देखने जाना है। क्या बात है इलायची के पापा, अपनी जेब से पैसे खर्च करके फिल्म ले जा रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ना ना, मैं तो पूरे मोहल्ले से चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ फिल्म देखने के लिए। बात कर रही है बेकार की। मैं तो हमेशा कहती रहेगी कि कभी मुझे भारी ना लेके जाते, फिल्म ना दिखाते, अब जब ले जा रहे हो तो बातें कर रही है बेकार की। हाँ मम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए, पापा आपको मूवी दिखाने ले जा रहे हैं। अरे खनखान। सेठ जी पंचम। अरे हाँ, अच्छा सुन जी। मैं दुकान संभाल के रखी हूँ, ठीक है? मैं करू को लेकर पिक्चर जा रहा हूँ देखने। अच्छा। हाँ, और सुन साथ में पिंटू जी भी जा रही हैं। क्यों? मैं कहाँ जाऊंगी सेठ जी? अरे अब आप लोगों के बीच में बोटी पाया बन के क्या करूंगी? आप लोग जाओ। फिर तो मैं भी चलूंगी, मेरे बिना थोड़ी ना एंजॉय कर पाएंगे आप दोनों। हाँ? पढ़ाई के अलावा और सब कर ले तू। यार ये गलत बात है, अपनी प्यारी बेटी को छोड़ के जाएंगे ऐसे। चल ये समझ, तेरा टेस्ट है, बस उसमें तुझे दिखाना है कि तू पास होगी या फेल। पापा टेस्ट तो परसों है ना यार, और ये भी तो जा रही है, तो मैं नहीं चल सकती क्या? अरे वो तो टंडन से लेकर ना जाता इसलिए जा रही है। पंचम। हाँ ठीक है। हाँ सेठ जी, ये बात तो ठीक कहा आपने। मतलब हमारी कहाँ औकात है फिल्म देखने की? हम तो बस पोस्टर देख के ही काम चला लेते हैं। लेकिन कोई बात ना सेठ जी, आप लोग जाओ, हमें कोई दिक्कत ना है। लेकिन हमें है दिक्कत। मतलब मेरा मतलब ये है कि देख, सेल्फी के साथ तू तो हर तीसरे दिन फिल्म देखने चली जाती है, लेकिन टंटन को फुर्सत कहाँ है बेचारे को काम से, तो वो तो इन्हें लेके ना जा पाता। ये बेचारी दिन भर जो है घर में अकेली रहती है। अरे सेठ जी, अब इतना भी कोई खास मन ना मेरा फिल्म देखने का। इलायची के पापा अगर पिंटू का मन ना है तो इलायची को ही ले चलते हैं। ना ना, ऐसा कैसे ले जाऊं सर? ये घर में बैठ कर पढ़ाई करेगी, कम से कम इस बहाने जो किताबों पे धूल लगी है वो तो झड़ जाएगी। पापा आपको मेरी पढ़ाई का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, प्लीज। मैं क्या कह रही सेठ जी, हम ना जैसे फिल्म देखने जाते हैं तो गुग्गू के बिना हमारा समोसा पॉपकॉर्न कुछ पचता नहीं है, तो अगर आप बुरा ना माने तो गुग्गू को भी लिए चले। हाँ हाँ क्यों ना, आप कहे तो मोहल्ले वालों को, अगल बगल वालों को, सबको ले चलूं। अरे दुकान कौन संभालेगा? कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? सेठ जी दुकान हम संभालेंगे ना, आप चिंता मत कीजिए, प्लीज फिल्म देखने जाइए। आंटी जी आप लोग जाओ, हम यहीं रुकेंगे। हमें सुनीता जी का फेशियल भी तो करना है अभी। मैसेज पंचम, टिकट आ चुके हैं, पैसे बर्बाद चले जाएंगे। चल पिंटू चल। अच्छा ठीक है सेठ जी, हम दुकान संभालते। हाँ जा। मटर कौन छीलेगा? छील लेते हैं, चल छील के फिर चलते हैं, चल। तो फिर मूंगफली कौन चलेगा? मैं खा लूंगी, तू मटर छील लियो। और भी पिंटू, क्या बात है भाई, आज तो सेठ जी बड़े मेहरबान हो रहे हैं तुझ पे। हैं क्या गोली वोली खिला के लाया तू, फिल्म भी दिखाने ले जा रहे हैं? अरे यार मेरा मन ना फिल्म देखने का। मैं जा रहा था सुनीता जी के साथ चाट खाने, वो सब मामला गड़बड़ हो गया। अब ना जाएंगे सुनीता ही नाराज हो जाएंगी, जबरदस्ती ले जा रहे हैं मुझे फिल्म दिखाने के लिए। हाँ यार मैं समझ सकता हूँ, चल ठीक है, कम से कम 2 में से 1 भाई का तो भला हो गया। वो क्या है ना, इलायची जी के साथ थोड़ा समय मिल जाएगा भाई। भाई अब तक तेरा ही भला हो रहा है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा। तेरी तो चांदी चांदी, मेरा यहाँ कोयला। हाँ तो भाई टेंशन क्यों ले रहा है यार, ऊपर वाला देख रहा है, तुझे इसका फल मिलेगा। अरे क्या फल मिलेगा, यहाँ अभी तक तेरी सेटिंग ना हो पा रही है, पता नहीं साला मेरा कब नंबर आएगा। अरे यार एक तो तू अपना ये दुखड़ा रोना बंद करेगा, मेरी बात सुन, पहली बात तो सुना। अब वो तू फिल्म देखने जा रहा है ना, थोड़ा आराम से आइयो। आराम से क्या मतलब, रेंग रेंग के ही हो? नहीं, कितना आराम से ही हो ये भी बता दे। अरे आराम से मतलब आराम से आइयो ना यार, कोई बहाना लगा दियो। वो इलायची जी के साथ यार समझ रहे हैं ना, थोड़ा समय बिता लेंगे। अच्छा बेटा, क्या बात है, मतलब मैं वहाँ फिल्म झेलूं, ऊपर से सेठ जी आंटी जी की बातें झेलूं, और ये सब इसलिए झेलूं कि तू यहाँ मजे ले सके। ओए मैं कोई मजे वजे नहीं ले रहा, समझा? यार इलायची जी के साथ बैठने का मन कर रहा है यार, बातें नहीं की, हमारी बीवी है भाई, मन नहीं करेगा क्या? बेटा मैं कोई लल्ला ना हूँ, सब समझता हूँ, पता है कितनी बातें होंगी यहाँ पे। ओ भाई हेलो, बातें ही होंगी, अपने दोस्त को नहीं जानता है क्या? जानता हूँ तभी तो कह रहा हूँ, साले तू शक्ल से जितना इंसान दिखता है ना, अंदर से उतना ही शैतान है। हाँ। चल कोई बात नहीं, अब किसी का तो भला हो। ये छोड़, ये बता कि बोलेगा क्या? अरे बोलना क्या बोलेंगे सेठ जी, चक्कर आ रहे हैं जी, मचला रहा है, हमको थोड़ा खुली हवा में घूमना है। कैसी बातें कर रहा है बे, सीधा डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तेरा सारा राज खुल जाएगा, वहाँ पे भरवाएगा। ये बात भी सही है।
अरे कोई बात ना, तू चिंता ना कर यार। देख सेठ जी की नजरों में ना गर्भवती महिला हूँ, कोई ना कोई जुगाड़ पट्टी खरीद लेंगे। हाँ भाई, कोई जुगाड़ कर लेना प्लीज। भाई को ये 2 पल दे देना इलायची जी के साथ। दिए, 2 नहीं तुझे बहुत सारे पल दिए। जा पंचम जा, जी ले अपनी जिंदगी। चलो 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 भैया आ गए। इलायची के पापा, हाँ। फिल्म कितनी देर में शुरू होगी? बस अभी शुरू हो जाएगी। अरे तो अंदर चलते ना, बाहर क्यों खड़े हैं? घर पे तो इतनी हड़बड़ी मचा रहे थे। हाँ, अरे एक मिनट मिसेस पंचम, जरा समोसे ले आइए। अरे वाह सेठ जी, आपने तो बिल्कुल हमारे पेट की बात कह दी। मैं क्या करी सेठ जी, समोसे के साथ कचौड़ी भी ले आए। अरे मिसेस पंचम, आप कुछ दिनों में मां बनने वाली है। आप चाहती है ये कि आपका बच्चा जब भी हो और पहला शब्द बोले तो मम्मी की जगह चटनी बोले। अरे सेठ जी, मैं अपने लिए ना बोल रही थी, मैं तो आप लोगों की बात कर रही थी। समोसे के साथ कचौड़ी भी खा लेती हैं आंटी जी। चलो कोई बात नहीं, मैं लेके आती हूँ समोसे। हाँ, जाइए जाइए जाइए। सुन करूँ, थोड़ी देर के बाद ना मेरे पेट में दर्द होगा, तो तू समझ जाइयो, ठीक है? हाँ। अरे तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पेट में दर्द होने वाला है? हाय राम, कुछ उल्टा सीधा तो ना खा लिया? मेरे तो भागे फूट गए। अरे रो मत, हो सकता है ये आंसू घर में काम आ जाए। रुक जा। अरे तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में ना आ रहा। सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे दीक्षित मिला था, उसने मुझे बताया कि इलायची जो है, कैसे बताऊं, मेरी तो बताते वक्त ही जबान कांप रही। तो रहने दो, चलो। रहने दो। सुन ले बात, मुझे बता रहा था कि इलायची और अपना जो नौकर है ना टंटन, उन दोनों को उसने बाथरूम में छुपे हुए देखा। अब बता, मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो टंटन मेरी बच्ची को बरगला तो ना रहा है। अब मुझे समझ ना आ रहा मैं क्या करूं, मुझे इस मामले की तह तक जाना पड़ेगा। सुन, इस मामले के बारे में तुझे कुछ पता है? कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? अपने बच्चे पे शक करोगे क्या? अरे शक की बात ना है, मुझे ये है कि बस अपनी बच्ची इलायची और वो टनाटन, अगर उसने कहीं बरगला लिया तो। ऐसे कैसे बरगला लेगा? अपनी इलायची बड़ी समझदार है, ऐसा कुछ ना करेगी। ना वो तो ठीक है, कुछ ना करेगी, इसीलिए तो मैं सबको बाहर लेके आया हूँ, जिससे उन दोनों को थोड़ा टाइम मिल जाए आपस में जो है बात करने का, छुपने का। और फिर अचानक हम जैसे ही वापस पहुंचे तो उन्हें रेड हैंडेड पकड़ ले, मतलब रंगे हाथों पकड़ ले। समझ रही है तू? और अगर ऐसा कुछ ना मिला तो फिर दीक्षित गयो। लेकिन इलायची के पापा, वो फिल्म मतलब टिकट के पैसे वेस्ट हो जाएंगे ना? अरे बच्ची से ज्यादा टिकट है तेरे लिए, और वैसे भी मैंने टिकट विकट कुछ ना खरीदी है। सेठ जी, हाँ। समोसे ले आई मैं, अब चले पिक्चर देखने। हाँ। अरे अरे गनु, मेरे पेट में कुछ मरोड़ सी उठ रही है, गुड़ 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 कर रहा है पेट। अरे कोई बात ना सेठ जी, इतना बड़ा पेट है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, गैस बन गई होगी, आप चिंता ना करो, मैं ना सोडा लेके आती हूँ। अरे ना मिसेस पंचम, सोडा था काम ना चलेगा, मुझे लग रहा है घर चलना चाहिए। चलो जल्दी। जी इलायची जी, आपने बुलाया? क्या वो? मेरे पापा घर पे नहीं है। हाँ हमें पता है। मेरी मम्मी भी घर पे नहीं है। हाँ हमें पता है। और पिंटू भाभी, वो भी घर पे नहीं है। हाँ हमें वो भी पता है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? कि मैं और आप, हम दोनों घर में अकेले हैं। इलायची जी, ये तो जाहिर सी बात है, अगर सब लोग बाहर गए हैं तो हम दोनों अकेले ही होंगे। आप चिंता मत करिए, हम किसी भी चोर उचक्के को घर में नहीं आने देंगे। वो गॉड, मैं चोर उचक्कों की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर? मैं तो आपके बारे में सोच रही थी। इलायची जी, आप डरा क्यों रही हैं? ये सब ओहो जीजा जी, इसमें डरने की क्या बात है? देखो ना, कितने वक्त बाद हमें यूं अकेले रहने का मौका मिला है। आपको नहीं लगता हमें रोमांस की खिचड़ी गैस पे चढ़ा के गैस फुल कर देनी चाहिए? क्या ख्याल है आपका? हाँ ये इलायची जी, हम ये खिचड़ी बनाएंगे, आज ही बनाएंगे। Oh God, stop! जीजा जी, अब टेस्ट में फेल हो गए। कौन सा टेस्ट इलायची जी? कैरेक्टर का टेस्ट जीजा जी।
माना कि शादी का लड्डू हाथ लग गया, लेकिन अभी चखने की परमिशन नहीं मिली है। अच्छा एलाइजी जी, अगर आप पूरी दुनिया के मजे ले सकते हैं ना, तो हम भी ले सकते हैं। आपके मजे ले रहे थे हम। सच्ची? बड़ा वाला मुच्छी। अरे जल्दी चलो भैया। अरे जल्दी, अरे सेठ जी आप तो राजधानी ट्रेन की तरह दौड़े चले जा रहे हो, मेरी भी हालत देख लो, पेट से हूँ मैं, आपको पता ना मेरी हालत ना कि मैं ऐसे दौड़ दौड़ अरे आप समझ ना रही है मिसेस पंचम, अगर मैंने पहुंचने में देर कर दी तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। इलायची के पापा, तुम्हारे चक्कर में अगर इसकी तबीयत खराब हो गई तो? अरे तू समझ ही ना रही है, मेरा पेट खराब है, अगर मैं घर जल्दी ना पहुंचा तो सब। अच्छा एक काम कर, तू मिसेस पंचम के साथ धीरे धीरे आ, मैं घर जा रहा हूँ। अरे अरे कहाँ जल्दी घर जा रहे हैं? इलायची के पापा, हाँ अब मेरे कान का घूम गया। कान का घूम गया? अरे कम से कम 15,000 का होगा, ऐसे कैसे गिर गया? अरे तो कोई मुझसे बोल के थोड़ी ना घूमा, घूम गया तो घूम गया, ढूंढो ना। अरे ढूंढो कैसे, अगर मेरी इज्जत घूम गई तो ठीक है, फिर चलो, बाद में मुझे मत टोकना। अरे ऐसे कैसे कह रही है तू? 15,000 का मामला है, ऐसे कैसे? चलो ऐसे ना जाऊंगा, एक काम करो ढूंढो। सर जी एक मिनट, आंटी जी मैं क्या कह रही, आप ना उसका थोड़ा नक्शा बताओ, जैसे डिजाइन समझाओ कि उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे क्या छपा है, क्या लिखा है, तो ढूंढने में आसानी रहेगी। हाँ डिजाइन का ऐसा है पिंटू, ये देख, ये मेरे दूसरे कान का है, देख कैसे ऐसे ही डिजाइन है, दानेदार एकदम। दाने 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 ढूंढने सेठ जी। अरे दिमाग खराब हो गया आप लोगों का, दाने दाने आंखें कोई दूरबीन ना जो दाने 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 ढूंढ लेंगी। अरे ढूंढो, ठीक है उधर ढूंढो, मैं भी इधर ढूंढ रहा हूँ। अरे ढूंढो ना। दाने पे ध्यान रखियो सेठ जी। अरे दाने पे क्या ध्यान रखेंगे, एक मिनट भैया हटो जरा, बहन जी आप जरा हटो इधर। वैसे भी इलायची जी, हमारे लिए आपका साथ ही काफी है। रहने दो, ये पट्टी पढ़ाई बीवी को ना इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। इलायची जी, हम आपको इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इतनी मुश्किल से तो हम फिर से दोबारा मिले, पता नहीं यार सेठ जी को बताएंगे क्या होगा, ये रिश्ता कायम भी रहेगा नहीं रहेगा। सेठ जी टेंशन हो रही है। चुप रहिए ना, मेरे पापा कोई मुगले आजम नहीं है कि वो आपको दीवार में चुनवा दे। एक सेकेंड, मतलब आप कह रही हैं कि हम अनारकली और आप शहजादे सलीम? मिल लिए तो हो। ओहो जीजा जी, मैं जानती हूँ मेरी खुशी से बढ़कर मेरे पापा के लिए कुछ भी नहीं है। हो सकता है यार ये बात सुन के थोड़ा सा गुस्सा हो जाए वो। थोड़ा? अच्छा बाबा, थोड़ा ज्यादा गुस्सा होंगे और हो सकता है आपकी धुलाई भी हो जाए। धुलाई? हाँ क्यों, अब मेरे लिए 2-4 हड्डियां नहीं तोड़वा सकते क्या? और मुझे तो पूरा यकीन है कि जब पापा को पता चलेगा ना उनके हो चुके दामाद के बारे में, तो उसकी तो जम के एकदम खातिरदारी करेंगे पापा। हंस क्या रही हैं इलायची जी? हमारी लगी पड़ी है और आप हमें ऊपर से और डरा रही हैं। मिला नाम ना मिला? दाना, दाना देखो दाना। अब मिला? ना 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 मिला। दोनों दोनों दाने 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 दाने। अरे दाना कहाँ से दिख जाएगा दाना? मिल गया इलायची के पापा, मिल गया। मिल गया? चल जल्दी से पहन और चल 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 रास्ते में लगी, आ जाओ मिसेस सेठ जी पंचम। आराम आराम चल लो भैया। ओहो आराम से। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि जिस दिन पापा को ये सब पता चलेगा उनका क्या रिएक्शन होगा, क्या होगा उस दिन। पर मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि मैं आज भी आपके साथ हूँ और उस दिन भी मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। इतना तो विश्वास है हमें आप पर कि आप बचा तो लेंगे। क्यों नहीं बचाऊंगी, उसके पीछे भी प्लान है यार मेरा। अच्छा, बचाने की भी प्लानिंग है? वाह। हाँ देखो, एक बार मैंने पापा के गुस्से से आपको बचा लिया, फिर आप जिंदगी भर के लिए मेरे कर्जदार हो जाएंगे और फिर वो कर्जा वसूलती रहूंगी थोड़ा थोड़ा जिंदगी भर। पता है क्यों? कि लाइफ में टंकी हो रखी है मेरी और आपकी। हम भी वसूल लेंगे। अच्छा हाँ, शादी तो होने दीजिए। हो चुकी है शादी। मतलब सेठ जी के सामने यार, उसके बाद वसूलेंगे। आराम से आराम से आराम से आराम से। इलायची के पापा, अरे क्या हो गया, तू बैठ क्यों गई? इलायची के पापा, मेरा ना पैर मुड़ गया और मुझसे हिला भी ना जा रहा। अरे तू कोशिश कर थोड़ा उठने की। अच्छा चल मैं तुझे उठाता हूँ।
अरे लेकिन मैं तुझे कैसे उठाऊंगा? अरे मेरी तो क्या करूं, पीछे जब आओ हाथ लगाओ ना। लो। अरे मुझे हाथ ना लगाओ, उठा नहीं कह रहे, उठवाओ। अरे कैसी बात कर रहे हो सेठ जी, आपको तो पता मैं पेट से हूँ और डॉक्टर ने मना किया है भारी चीज उठाने को। अरे मुझे उठाओ ना इलायची के पापा। अरे सुन करूं, अब तुझे उठाने के लिए मैं यहाँ क्रेन तो बुलवाऊंगा ना। अब ऐसे वक्त में भी मेरा मजाक उड़ा रहे, मेरे तो भागे फूट गए। अरे मजाक ना उड़ा रहे हो। अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ी सी हिम्मत तू कर, थोड़ी सी मैं करता हूँ, दोनों जन हिम्मत करेंगे मिलके तो शायद तू उठ जाएगी, है ना? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आधी ताकत तू लगा, आधी मैं लगाता हूँ, फिर एक ताकत बनकर दोनों लोग उठ जाएंगे। ना ना सेठ जी, आधी ताकत से कुछ ना होगा, ताकत आप भी पूरी लगाओ, ताकत ये भी पूरी लगाए, पूरी ताकत लगेगी तब पूरा उठेंगे। आधी ताकत लगाओ तो आधा उठेंगे और धम्मस फिर नीचे गिर जाएंगे, तो इसलिए पूरी ताकत लगाओ तो पूरा काम होगा। हाँ वैसे क्या तो आप सही नहीं है। सुन, पूरी ताकत लगा, मैं भी पूरी ताकत लगाता हूँ, है? आजा चल। उठी चलो। अरे कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है तू? अरे तू मुझे छोड़ गई। अरे भैया ना उठाओ, अरे भैया उठाओ। अरे 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 रुक। क्या हुआ? आप लोग इतनी जल्दी लौटा है? क्यों, मूवी अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं मूवी का तो कुछ पता ही नहीं, अंदर गए नहीं, सेठ जी के पेट में दर्द उठा तो बाहर से ही लौट आए। ओहो, मूवी बीच में ही छूट गई। शे, खनखन कहाँ है? दुकान में होंगे ना? दुकान में तो ना था वो। है? खनखन खनखन। सेठ जी पंचम, सेठ जी आप लोग आ भी गए? तुझे कोई दिक्कत हो रही है? नहीं सेठ जी, हमें क्यों दिक्कत होगी? तो अंदर से कहाँ से आ रहा है तू? सेठ जी वो दरअसल क्या है कि हम अंदर गुसल खाने गए थे, वो पेट गुड़गुड़, इससे पहले दुकान पे ही थे पूरा टाइम। अच्छा दुकान में था, कितने लहंगे बेचे? सेठ जी आप भी, अभी आपको गए बस आधा घंटा ही तो हुआ था, मतलब आपके जाने के बाद हमें भूख लगी तो हमने 2 समोसे बाहर से मंगा ली और बस खान पान कर ही रहे थे, तब पेट में कुछ ऐसे गुड़गुड़ सा हुआ तो हम गुसल खाने आ गए। उसके बाद हम बाहर आए तो आप यहाँ थे और हम आपके सामने हैं, बस इतना ही हुआ। आधे घंटे में लहंगे तो नहीं बिके। अरे वाह, तुम्हारे और इसके विचार और पेट कितने मिलते जुलते हैं। अभी इनके पेट में भी गुड़गुड़ हुई थी। अच्छा मैं क्या कह रही सेठ जी, गुड़गुड़ाते पेट को ज्यादा देर तक रोक के रखना अच्छी बात नहीं। आप जाओ पहले बड़े घर होके आओ। ना 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 ना, अभी ठीक है। अब बाबू वहां बताना क्या हो गया था। इलायची के पापा, आज के बाद ना मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने कभी नहीं जाऊंगी, पूरा टाइम बर्बाद कर दिया। इलायची, कितनी पढ़ाई की तूने? मैंने पूरा बायो का चैप्टर खत्म कर लिया, मैं पढ़ के सुनाती हूँ ना। An amoeba is a type of cell or अरे unicellular। ना 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 ना, ना मुझे ये सब भैया ना आता कुछ भी। तो पूछा क्यों यार? अरे पूछा इसलिए कि मैं देखूं तो मेरे पीछे तू कितना पढ़ती है। अरे सेठ जी क्या फायदा है पूछने से, पीठ पीछे हो या पीठ के सामने हो, पढ़ाई में मन कहाँ लगता है इनका। पिंटू भाभी, मैंने ना साइंस ली है, बायो फिजिक्स में भरे बुरे हाल हो मेरे, लेकिन केमिस्ट्री बहुत अच्छी है मेरी। इलायची के पापा, तुम भी ना हद करते हो। एक तो बेचारे को फिल्म लेके नहीं गए, ऊपर से आके दरोगा की तरह सवाल जवाब कर रहे हो। हाँ बताओ, इतना बड़ा चैप्टर खत्म करते करते ना मेरे हालत खराब हो गई और लिखते लिखते मेरे हाथ दुख रहे हैं यार। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जिससे कि तू इस साल फेल ना हो। नहीं सेठ जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने खुद अपनी आंखों से स्वयं इलायची जी को बड़े लगन से पढ़ाई करते हुए देखा था। अच्छा, और तू दुकान पे बैठकर मेरी बेटी को ताड़ रहा था? ये क्या बोल रहे हैं सेठ जी, हम तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन आप ही ने कहा था ना कि वो इलायची जी का टेस्ट है, तो हमने कहा क्यों ना उनके ऊपर निगरानी रखी जाए, क्योंकि इलायची जी का पास होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बस देखा, कर रही थी, पढ़ रही थी वो। सेठ जी मैं क्या करी, मेरी बात सुनो, आप ना फटाक से हींग अजवाइन की फंकी मार लो, जिससे ना पेट को आराम मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो पेट जो है ना फूल एकदम गुब्बारा बन के फटाक से फूट जाए। ना ना, अभी थोड़ा आराम है। तो फिर चलें फिल्म देखने? अरे ना ना, इतना भी आराम ना है, मैंने कहा थोड़ा आराम है। करूं? सुन, मैं जरा अंदर कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ा लेट लूं मैं। अरे टिकट खराब हो जाएगी। थैंक यू पिंटू जी, आपने ना सही टाइम पे कॉल करके ना हम दोनों को बचा लिया, वरना बैंड बच जाती है हमारी। ये तो अच्छा हुआ आंटी जी ने हमें थिएटर में ही बता दिया। चल चल पिंटू, हम लोग को लेके आते हैं। अरे रुक तो जाए एक मिनट। अरे रुको। दर्द भी हो रहा है अवलान। पिंटू, इलायची के पापा को ना शक हो गया है, वो इलायची और पंचम को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं, इसलिए हमें फिल्म दिखाने लेके आए हैं।
तेरी वही मैं कहूँ, सेठ जी जैसा कंजूस आदमी अपने हाथ का मैल ना दे किसी को फ्री में, और यहाँ ये फ्री में फिल्म दिखा रहे हैं, समोसे खिला रहे हैं। अरे अब करना क्या है? अरे करना क्या, कैसे भी करके रोकना पड़ेगा। घर पहुंच गए ना तो सारा भांडा फूट जाएगा, सब पोल खुल जाएगी। अरे आना, सोडा कहाँ है? सोडा तो ना है वहाँ पे। अरे ना है तो फिर चलो जल्दी। एक मिनट सेठ जी, हाँ जरा रुक जाइए। आंटी जी, वो ना आप समोसा पकड़ लो, आती हूँ। क्या कह रही थी? अरे वो लेडीज प्रॉब्लम, बाथरूम गई है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे सेठ जी को लगता है बड़े वाले, उन्हें पता नहीं कि मुझसे बहुत बड़े वाले। हाँ, सही बात है, तू है उनसे भी बड़े वाला। चलिए इलायची जी, हम दुकान पे चलते हैं वरना आपका बाप फिर से शुरू हो जाएगा, मतलब आपके पापा। अरे अबे हम कहाँ जाए? तेरे पापा को शक हो गया है। मम्मी, पर पापा कल तक तो ठीक थे, आज अचानक से क्या हो गया उन्हें? अरे वो दीक्षित भाई साहब है ना, उन्होंने तुम दोनों को एक साथ देख लिया और उनके पेट में पता नहीं जनानियों जैसा क्या दर्द उठा, सारी बात उन्होंने तेरे पापा को बता दी। ये दीक्षित अंकल भी ना, तभी मैं सोचूं कि इनकी बीवी ने छोड़ के क्यों भाग गई, क्योंकि एक घर में दो बहुएं तो साथ में नहीं रह सकती ना। इलायची जी वो सब तो ठीक है, लेकिन जो हम ये बहाना मार के आए हैं लुक्का छिपी का, आपको लगता है वो मानेंगे? गॉड जीजा जी, रहने दीजिए आप, इस दीक्षित अंकल को नहीं छोड़ूंगी मैं। अपना बेटा तो संभलता नहीं है, मोहल्ले भर की चुगली लगाते फिरते हैं हर जगह। किस किस का गला दबाएगी? मुझे तो डर है, पता नहीं तेरे पापा क्या करेंगे। अरे हमें तो पहले ही सेठ जी का प्यार हजम ही ना हो रहा था। नहीं, सेठ जी महा कंजूस आदमी यार, चवन्नी खर्च करने में उनकी जान निकलती। आज वो फिल्म दिखा रहे हैं, समोसा खिला रहे हैं, मुझे बड़ा अजीब लगा यार। अब पिंटू, नहीं, मैं ये कह रहा था कि मतलब सेठ जी का जो कर रहे थे ना, उससे मैं सतर्क हो गया। अजीब तो मुझे भी लग रहा था, फिर मैंने सोचा कि शायद उनका मूड हो गया हो कि फिल्म देखने जाएं। फिलहाल तो इलायची जी हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि सेठ जी ना हमारी लगाम कसने की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है आंटी जी, ऐसे देख रहे थे जैसे कि हम कोई खतरनाक मतलब जुर्म करके आए हो यार। इलायची के पापा को बिना बताए तुम दोनों ने शादी की है, भले ही कारण कुछ भी हो, लेकिन इलायची के पापा की नजर में वो जुर्म ही है। पता नहीं वो क्या करेंगे, मुझे भी नहीं पता। मम्मी, हम तो पापा को सब बताने ही वाले थे ना, अब देखो ना इतनी गड़बड़ हो गई है, पता नहीं सच को किस तरीके से लेंगे पापा। इलायची मैं अभी भी कह रही हूँ बेटा, तुम दोनों भाग जाओ। तुम्हारे पापा का गुस्सा तुम लोग नहीं जानते हो। मम्मी, मैं भी अपने पापा की बेटी हूँ और हमने यहाँ कोई पाप नहीं किया है, पापा को हमें अपनाना ही होगा, भले ही थोड़ी देर से ही सही। अरे भैया, सेठ जी के दिमाग में बहुत जासूसी चल रही है इस समय। आज तो पूरा प्लान था उनका रंगे हाथ पकड़ने का, बच गए जैसे तैसे। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, ज्यादा दिन तक ये सच्चाई छुपने वाली ना, पता अब चल ही जाएगा। ये पिंटू सही कह रही है। आंटी जी, हाँ सही कह रहा है। हाँ मम्मी, मैं जानती हूँ कि पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और इस प्यार के विश्वास के साथ मैं ये सच्चाई उनके सामने रख दूंगी, फिर उनका चाहे जो फैसला हो। लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार। कहो ये जीजा, ये गली के नुक्कड़ पे हमें को बुलाया, क्या बात है? इस घर में बात ना कर सकता था, इसलिए मुझे ना तेरी मदद चाहिए। अरे तू उस दिन कह रहा था ना मुझसे कि मिसेस पंचम और वो टंटन के बीच जो झगड़ा होता रहता है, सही कह रहा था तू। बहुत जल्दी एहसास हो गया तुम्हें, पूछ सकता हूँ कैसे? सुन, दोनों लोग ना कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मिसेस पंचम और टंटन के बीच जो झगड़े का कारण है वो शायद इलायची है। तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे इलायची माना कि तीरी लगाने में मास्टर है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उन दोनों को झगड़ा लगवाएगी। ये सुन तो, सुना तो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो टंटन है ना, वो भी इलायची पे लट्टू हो रखा है, इसी वजह से मिसेस पंचम के साथ अनबन हो रही है उसकी। अरे उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारी इलायची पे नजर डालेगा? अरे काट के फेंक दूंगा मैं उसे, जानता ना है वो मुझे अच्छी तरीके से। मैं सुन तो मेरी पूरी बात, मुझे तो लग रहा है कि हमारी इलायची भी उस टंटन पे फिदा है।
बस एक बार पक्का सबूत मिल जाए, फिर देखेंगे कि क्या करना है। और सुन, जैसा मैं कहूं वैसा करियो। इधर आ। क्या कर रहे हो यार, किसी के दूध बदतमीजी है, गलत बात कर रहे हो यार तुम। तू समझ ले पहले बस। ठीक है, सिपाही ना जंग के लिए तैयार है। बहुत जल्द दुश्मन की गर्दन तुम्हारे कदमों में होगी जीजा। नाटक करने की जरूरत ना है बस। धन धन। सेठ जी पंचम। अब तो तुझे धन धन कहना चाहिए, क्योंकि ये धन भी तेरा है। ये धन हमारा सेठ जी? हाँ। पर क्यों? एक सेकंड, क्या आप हमें नौकरी से निकाल रहे हैं? कैसी बातें कर रहा है? तूने ऐसा कौन सा काम किया है जो मैं तुझे नौकरी से निकालूंगा? अरे रख ले, ना निकाल लिया तुझे नौकरी से। पर सेठ जी इतना प्यार? कैसी बातें कर रहा है? 2 साल तूने मेरे यहाँ नौकरी की, इतना सारा जो है मेरा मुनाफा करवा के दिया, तो मेरा फर्ज ना बनता है कि मैं तुझे कुछ दूं? अब नहीं सेठ जी, उसके लिए आपका आशीर्वाद ही काफी है, ये हमें नहीं चाहिए। पापा हाँ। क्यों बुलाया? आप ले, तू ले लिए। 500 रुपए मेरे लिए। लॉटरी लगी आपकी? अब देख, वैसे भी तू बीच बीच में आगे मेरा गल्ला खाली कर देती है, तो मैंने सोचा मैं ही तुझे कुछ दे दूं। अब 3 महीना का एडवांस दे दे, 3 महीने तक गल्ला मत छुइयो, बता रहा हूं मैं। है एडवांस पॉकेट मनी? हाँ सुन, ले तू भी ले लिए। आप और आज तेरी छुट्टी है। पर सेठ जी। पापा वो मुझे इतने सारे पैसों की जरूरत नहीं है, एक्चुअली मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है आज। अरे कैसी बातें कर रही है? पढ़ाई करने का मन हो ना हो, लेकिन घूमने का तो तेरा मन हमेशा रहता है। नहीं आज मुझे पढ़ाई करनी है, फाइनल एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, इसलिए पढ़ूंगी मैं। ले देखो, पूरी साल तो तूने पढ़ाई की ना, अब 10 दिन पढ़ के क्या कलेक्टर बन जाएगी? मैं क्या कह रहा हूँ, तू कहीं घूम के आ बाहर, तो तेरा जो है मन भी ताजा हो जाएगा, दिमाग भी ताजा हो जाएगा। ले तू रख, ये रख तो। हाँ सुन, पैसे उड़ाने का अपना ही मजा है। पर सेठ जी। ना, मेरा हुक्म है, बस बिल्कुल नानुकुर मत कर। थैंक यू पापा। जा। अबे तू भी जा, कोई उड़न तश्तरी ना बुलाऊंगा तुझे यहाँ से ले जाने के लिए। नहीं सही है सेठ जी। हाँ जा। हाँ, उड़ाइयो नोट ऐसे ना, ऐसे ना ना ना, अच्छी तरह से है। एक हो, अरे उठाओ ना। हाँ सुन चटंकी, वो दोनों लोग निकल गए, समझ रहा? अब जैसा मैंने कहा वैसा करियो, और सुन, रंगे हाथ पकड़ लियो दोनों को। हाँ ठीक है, चल 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 कर। हेलो जीजा जी। हेलो लाइसी जी। जीजा जी किधर हैं आप? हम बस आपके आसपास ही हैं। जीजा जी आई एम सो एक्साइटेड, पापा ने हमें खुद घूमने के लिए भेजा है। चलिए ना, कनॉट प्लेस चलते हैं। क्या लाइसी जी, आप मजाक कर रही हैं ना? मजाक क्यों करूंगी? आपके मेरे मिला के ना पूरे 1000 रुपए हमारे पास। पता है कितने अच्छे से शॉपिंग हो पाएगी। जल्दी बताइए किधर है, मैं आ जाती हूँ। नहीं लाइसी जी, आप यहाँ पर नहीं आ सकती। आप समझने की कोशिश करिए यार, सेठ जी गेम खेल रहे हैं, ये उनकी महाचाल है और हम इसमें फंस नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर उन्होंने हमें आपके साथ देख लिया ना, तो लाइसी जी इस गेम से आउट हो जाएंगे हम। कैसी बातें कर रहे हो? पापा ना दुकान में काम करें, बहानेबाजी मत करो, बताओ किधर हूँ, मैं आ रही हूँ अभी। अरे नहीं लाइसी जी प्लीज, आपके हाथ जोड़ते हैं, आप इस समय मत आइए हमसे मिलने। हम बता रहे हैं कोई ना कोई आपका पीछा कर रहा होगा यार, ये सेठ जी की चाल है। ये सब तो आपके बहाने हैं। मुझे कोई नहीं दिख रहा अपने आसपास, प्लीज डोंट इरिटेट नाउ, बताओ किधर हो। आप लाइसी जी हमारा विश्वास करिए, हम देख सकते हैं सेठ जी गेम। वो देखिए, आपके पीछे देखिए, पीछे देखिए, वो टोपी वाला चटंगी मामा। पीछे मत मुड़िए, सामने आइए। देखा देखा देखा, आप ही को देख रहा है। ओह माय गॉड,
पापा तो मुझसे भी ज्यादा बड़े वाले जासूस निकले। वही तो इलायची जी, ये छोटंकी मामा को कुछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है इलायची जी, हमसे दूरी बना के रखिए, थोड़ी देर में वो खुद चले जाएंगे। मैं अपनी मामा को अच्छी तरीके से जानती हूँ, उतनी आसानी से नहीं जाने वाले। लेकिन मुझे भी पता है कि इनको कैसे भगाना है। रुको। सुनिए इलायची, भैया, वो जो पीछे आदमी है ना काले कपड़ों में, मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहा है और छेड़ रहा है। आई एम ट्रूली स्कैर्ड, प्लीज हेल्प मी भैया। मैडम आप टेंशन मत लो, हम अभी देखते हैं। अरे भाई लोगों आ जाओ। अबे लड़की को छेड़ता है क्या हो गया? अरे मेरी भांजी है वो, अपनी भांजी को छेड़ूंगा, फालतू की बातें कर रहा है, मुझे मार रहा है, ऐसा ले रहा, पढ़ दूंगा 2 मिनट में। छटंकी मामा, ये मामा है मेरे। मामा? हाँ सॉरी सर। कोई बात नहीं, सॉल्व राइट, चलो यार अपने काम करो यार, फालतू का आदमी नहीं तो। क्या हुआ मामा, अब ऐसे मुंह ढक के क्यों खड़े थे यहाँ पे? पिट गए ना? अरे वो क्या ना, दिल्ली में बहुत वायरल चल रहा है ना इलायची बेटा, इसके चक्कर में मैं उड़ के चल गया था। चलो फिर। हाँ को चलो, चल। अरे मेरा भैया, अरे क्या कर रही है? इतनी जोर से क्यों लगा रही है गर्दन पे? आग लग रही है, हल्के हल्के लगाना। हाँ। इतनी जोर से चोट लगी है मेरे। अबे क्या हो गया? जीजा मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, मेरे अपनी गली में हमें चलना महंगा पड़ गया, हमारी खुद की भांजी ने हमारी कुटाई करवा दी, तुमसे क्या बताया यार मेरे। इलायची क्या कर रही है? अरे मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो आपकी दुकान से बिट्टू हलवाई की दुकान तक जा रही थी। मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, थोड़ा डर गई और साथ वाले भैया को मैंने बोला कि मुझे डर लग रहा है, तो वो और कुछ और लोगों ने मिलके इनकी कुटाई कर दी। कुटाई कह रही है तू? है हमारी चटनी बना दी गई तू। अरे बता लगा भाई। लेकिन तुझे ये क्यों लगा कि कोई तेरा पीछा कर रहा है? पापा गली में आए दिन लफंगे घूमते रहते हैं और कोई भी पीछा कर सकता है आपका, इसलिए प्लीज मैं चांस नहीं लेती हूँ, मैं बहुत चौकन्ना होके चलती हूँ, प्लीज। छटंकी भैया, तुम्हें क्या जरूरत थी गली में घूमने की? एक तो ऊपर वाले ने शक्ल ही ऐसी दी है कि कोई भी बिना कुछ किए पीट दे। जी एक तो गली के अंदर हमारी 4 लोगों ने धुनाई कर दी, ऊपर से तू ताने मार रही है अपने भैया को, शक्ल के लिए बोल रही है, बातें कर रही है, लगा ऊपर से मुंह भी छुपा रखा था मफलर से, तो गुंडे ही लग रहे थे एकदम। वैसे किससे छुप रहे थे आप? अरे कोई लेनदार होगा इसका, है ना? लेनदारी था, इसको वॉच करने के लिए पैसे दिए थे ना, तो 1000 रुपए देना है इसको, ला दे दे। दे जल्दी यार, बाबा टाइम ना छटंकी के बाद यार। अरे एक मिनट निकाल ले 100 मेरी कमीशन। अबे चल। इस बार तो ये बच के निकल ली और मुझे खुद मामले को हाथ में लेना है, फिर देखता हूँ आखिर तेरा ही बाप हूँ। आप ही की बेटी हूँ, लाइफ में टंटे हो रखे हैं मेरी आपकी वजह से। और सेठ जी क्या कर रहे हो? बकरी को बिस्किट खिला रहा हूँ। अरे सेठ जी ये बकरी नहीं कुत्ता है। तो जो दिख रहा है तो क्यों पूछ रहा है? बात कर रहा है बेकार भी। सॉरी सेठ जी। मैं क्या कर रहा था, मुझे ना तुझसे काम है। हाँ। देख अब इलायची की पढ़ाई तो पूरी हो गई है, अब मेरे सर पे जो जिम्मेदारी है मैं सोच रहा हूँ उसे भी पूरा कर दूं। सेठ जी कौन सी जिम्मेदारी? शादी की जिम्मेदारी। अब लड़की बड़ी हो गई है, पूरी जिंदगी घर थोड़ा ही बिठा कर रखूंगा उसे। अच्छा तो आपने इलायची जी के लिए लड़का ढूंढ लिया सेठ जी? कैसी बातें कर रहा है, ढूंढ लिया है? अकेले ढूंढ लूंगा मैं? अरे तू मेरे घर का सदस्य है ना, तू भी तो राशन खाता है मेरे घर का। जी सेठ जी हम अपने राशन का कर्ज जरूर चुकाएंगे। तो बढ़िया सा लड़का ढूंढ दे। सेठ जी अभी जाए? अरे कैसी बातें कर रहा है, अभी जाए? अरे समझ नहीं रहा है, पूछ तो ले कैसा लड़का चाहिए। सॉरी सेठ जी कैसा लड़का चाहिए? हाँ उसके लिए मुझे लड़का चाहिए, देख खानदानी हूँ। अच्छा और अपना खानदानी कोई बिजनेस हो उनका। लड़का जो है विदेश से पढ़ के आया हो, उसके अलावा बहुत गोरा ना हो तो भी चलेगा, और हाइट ज्यादा ना हो कम हो।
अच्छा, हाइट कम हो 5-6 चलेगी सेठ? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप वैसे सेठ जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें इस योग्य समझा। हम एकदम दिल से इलायची जी के लिए लड़का ढूंढेंगे सेठ जी। सेठ जी, बल्कि हमने सुना है कि साउथ दिल्ली में ना बहुत अच्छे लौंडे मिलते हैं। मैं दिमाग खराब है, लौंडे मिलते हैं क्या? खरीद के लाएगा उन्हें? नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि सेठ जी, अमीर लौंडे मिलते हैं जैसे आपको पसंद है। तो सेठ जी, हमें आप बस 1 हफ्ता दीजिए, हम ना अपनी जान पहचान बढ़ाते हैं, किसी ना किसी को तो फांसी लेंगे। अच्छा, एक बात होता, मतलब तू ये काम अपने मन से करेगा, तुझे कोई दुख ना होगा? कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी, हम एकदम खुशी खुशी करेंगे। अच्छा, नहीं अब मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इलायची जो है इस घर से चली जाएगी, तो वो जाएगी तो तुझे मतलब बुरा ना लगेगा? सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इलायची जी को तो एक ना एक दिन ये घर छोड़ के जाना ही है ना। वैसे सेठ जी, हम आपसे वादा करना चाहते हैं कि हम तन मन और धन की मुझसे कोई उम्मीद मत करियो तू। हाँ, नहीं, हमें पता है कि हम आपसे धन की उम्मीद नहीं कर सकते सेठ जी। हम तन और मन से इलायची जी के लिए लड़का ढूंढेंगे, आप बेफिक्र रहिए। और सेठ जी, हमें ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा सौभाग्य है। हाँ। क्या सोच रही है? सोच नहीं रही, सुन्नू से चैट कर रही हूँ। अच्छा, क्या काम है? तेरी तरह ना हो कि बगैर काम के ना आ सकता। रियली? हाँ। मैं इतनी सेल्फिश भी नहीं। तू तो फिश है, ना जाने कब हाथ से फिसल जाए। ये इतना गंदा पीजे। मेरा मतलब पूरा जोक पापा। अच्छा सुन, मैं ये कह रहा था कि मैं तेरे पास किसी काम से आया था। ओह, देखा ना, काम से आए थे ना। हो तो आखिर मेरे पापा ही ना। बोलो क्या काम है? बस मेरा काम ऐसा है कि जितना जल्दी निपट जाए तो बस मैं फारिग हो जाऊं। अच्छा, फारिग हो के आपको कहाँ से हिमालय पर्वत पे संन्यास लेने जाना है? अरे हिमालय पे ना जाना है। सुन, ध्यान से सुनियो। मैं ये कहने आया हूँ कि एक बहुत अच्छे घर से ना तेरे लिए रिश्ता आया है। रिश्ता? मेरे लिए? हाँ। ये कैसी बात हुई? स्कूल में हूँ अभी भी मैं, मेरा एग्जाम भी नहीं हुआ है अभी तक और मेरा रिजल्ट भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं हुआ है। कैसे कर सकते हैं? सो इनसेंसिटिव पापा, शादी नहीं कर सकती हूँ मैं। अच्छा, तुझे अपनी 12वीं पास करने की तो पड़ी ना है, और मुहूर्त जो है ज्यों का त्यों वहीं पड़ा हुआ है, अटका हुआ है एकदम। तो मैं सोच रहा हूँ भैया जितना जल्दी हो अपना काम निपटाऊं। पापा, ये शादी रिश्ते इन सब चक्रों से मुझे दूर रहना है अभी। मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है, इसलिए मैं ये सब नहीं करना चाहती। और पिछले 2 साल से अजीब अजीब रिश्ते आ रहे हैं मेरे लिए। अरे लेकिन ये रिश्ता बहुत अच्छा है, पता है तुझे? जो लड़का है ना, उसके बाप का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का काम है, समझ ले। और छतरपुर में बहुत बड़ा फार्म हाउस है, और साकेत में ना 3000 गज का जो है वो बहुत बड़ा बंगला है, कोठी एकदम। और लंदन से पढ़ाई करके आया है, और दिखने में एकदम फिल्मी हीरो। लंदन से पढ़ाई करके आया? यानी कि लंदन वाला है। शादी के बाद मुझे लंदन ले जाने के लिए बोलेगा? नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। नो। कैसी बातें कर रही है तू? लंदन से तो पढ़ के आया है, सेटल यहीं पे, समझ रही है? अरे तू बात तो समझ, है ना? कारोबार के लिए जाता है वो तो विदेश कभी कभी। इस बहाने तू भी तो विदेश घूमेगी। नहीं नहीं पापा, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो अपने बूते पे कुछ करता हो, ना कि ऐसे बाप के पैसों पे अय्याशियां उड़ा रहा हो इसकी तरह। खा गई कच्चा तू, खा गई। एकदम साफ साफ कच्चा खा गई। अरे अपने बाप के बूते पे ना कर रहा है वो, समझ रही है? अपना कारोबार उसने खुद अपने बूते पे खड़ा किया है, और उसने अपने बिल्कुल बाप की कोठी के बराबर जो कोठी खरीदी है उसमें 1 रुपया ना लिया उसने अपने बाप से। ओह माय गॉड, इन सब में आपने एक बात नोटिस की? क्या? ये लड़का अपने माँ बाप की बिल्कुल इज्जत नहीं करता, प्यार नहीं करता। क्यों? अपने माँ बाप को छोड़ के अकेला दूसरे घर में कैसे रह सकता है? बेशरम आदमी। किसने कहा तुझसे कि वो अलग रह रहा है? उसने जो कोठी खरीदी है वो तो इन्वेस्टमेंट है। रह बेटा अपने माँ बाप के साथ ही रहा है। लड़का तेरे लिए बहुत अच्छा है, एकदम बिल्कुल सही। पर मेरा मन मालूम है क्या है, एक बार तू लड़के से मिल ले। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी और ये फाइनल है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं, मूड खराब कर दिया सारा मेरा। मैं जा रही हूँ। जीजा जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार। पापा ने मेरे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। क्या? कब? अभी। वो लड़का बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है, लंदन से पढ़ के आया है,
यू नो बहुत पैसे वाले हैं वो लोग, मोटी पार्टी, और उनको भी मैं बहुत पसंद हूँ। अच्छा, मतलब ये है कि आपके होने वाले पति में वो सब गुण है जो आपके हो चुके पति में नहीं है। अबे बकवास बंद करेगा। जीजा जी, पापा मुझसे सीरियसली ये सारी बातें कर रहे थे और बहुत एक्साइटेड भी थे वो। जीजा जी, पापा फुल स्पीड में तैयारी कर रहे मेरी शादी की, लेकिन मैंने उनसे ना कह दी है। आपने ना कर दी? इलायची जी, आपको हाँ बोलना चाहिए था। जीजा जी, आपका दिमाग खराब हो गया है? मैं किसी और लड़के के लिए हाँ क्यों कहूंगी? इलायची जी, आप चिंता मत करिए, ये सेठ जी की शातिर चाल है। वो बेवकूफ बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं आपका। ऐसा कोई लड़का है ही नहीं। एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है ऐसे कोई लड़के का मेरे लिए रिश्ता आ ही नहीं सकता? हाउ मीन। ये क्या बोल रहे हैं इलायची जी? हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। आप तो हमारी राजकुमारी हैं, आपके लिए ऐसे करोड़ों रिश्ते आ सकते हैं, पर हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेठ जी अपनी गेम खेल रहे हैं। यार, वो आपके पापा हैं। पहली बार आपकी बात मेरे दिमाग में नहीं घुस रही है, क्या कहना चाहते हैं? हम आपको समझाते हैं। थोड़ी देर पहले हमें सेठ जी ने जिम्मेदारी दी कि हम आपके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढे। अब ये अच्छा लड़का कैसा होना चाहिए? विदेश में पढ़ा लिखा होना चाहिए, बिजनेस फैमिली का होना चाहिए, अच्छे परिवार का होना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, उसके बारे में सब कुछ अच्छा होना चाहिए। अब आप ही बताइए इलायची जी, थोड़ी देर पहले उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी है, इतनी जल्दी ये लड़का आया कहाँ से? ऐसा कुछ है ही नहीं। कि सेठ जी की चाल है, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अरे यार सेठ जी बहुत बड़े वाले चंट हैं, बिना बंदूक की गोली चलाए पड़े, धाए 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 धाए। हो सकता है आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर सच में कोई लड़का हुआ जिससे मेरे रिश्ते की बात चल रही है तो? नहीं 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 इलायची जी, हम आपको गारंटी दे सकते हैं। इस समय सेठ जी हमारी प्रतिक्रिया देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ रही हैं? तभी तो उन्होंने जब हमें जिम्मेदारी दी ना आपके लिए लड़का देखने की, तो हमने खुशी खुशी हाँ कर दिया, और उनके चेहरे से सारी खुशी उड़ गई थी। सच में इलायची जी, हम तभी समझ गए थे। हाँ यार रीलू, क्योंकि अगर वाकई में इतना अच्छा रिश्ता आया होता ना तो अंकल जी शांत नहीं रहते, गली में ना ढिंडोरा पीट रहे होते। तू बता, इतना अच्छा रिश्ता कोई शो ऑफ ना करे, हो सकता है कभी? इलायची जी, आप हम पर विश्वास कीजिए, हम आपको अपने से दूर थोड़ी ना होने देंगे। शायद आप ठीक कह रहे हैं जीजा जी। आप बस शादी के लिए बेझिझक हाँ कर दीजिए, उसके बाद हम देख लेंगे। आई लव यू। लव यू टू।